गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फजलपुरिया जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। आप लोगों के सामने है। आज 75 साल हो गए इस देश को आजाद हुए। क्या हमारे पास वो मूलभूत सुविधा है जो हर एक आदमी के पास होनी चाहिए, जो एक आम आदमी के पास होनी चाहिए? क्या हमारे पास अस्पताल है? क्या हमारे पास स्कूल है? नहीं है। हमारे पास 1 करोड़ का बीजेपी का दफ्तर है। क्या स्कूल पहले बनना चाहिए था या अस्पताल, या इनसे पहले इनका बीजेपी का करोड़ों का दफ्तर? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि हॉस्पिटल की लाइन में लग के जिन्होंने दम तोड़ा है, उनका जवाब वो कैसे देंगे? जो हमारे युवा साथियों को बेरोजगार किया है, उनकी शिक्षा में कमी आई है, उनका जवाब वो कैसे देंगे? अब तो वो भी अपने भरे मन से कहने लगे हैं कि जो हमने पहले काम नहीं करे 5 साल में करेंगे। आप लोग जवाब दो, क्या ये सही है? वो कर पाएंगे? जोश कम है, सच्चाई के साथ बोलो। आपको लगता है कि उनसे ये काम हो पाएगा? अभी जोश कम है। रामपुरा हाउस तक आवाज जानी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि अभी ये काम हो पाएगा उनसे? अब तो सरकार ने भी नियम निकाल दिया है कि 10 साल में डीजल की गाड़ियां बंद कर दो, 15 साल में पेट्रोल की, और रामपुरा हाउस को तो फिर भी आपने 20 साल दे दी। अब की बार बंद करोगे? नहीं करोगे? अब की बार बदलोगे? नहीं बदलोगे? मैं विश्वास दिलाता हूं, यहां पे जितना मेरा युवा साथी, मेरी मातृ बहन, जितना मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, आप लोगों ने जो मेरा सम्मान किया है, जो आज ये कलावा बांधा है, इसका सम्मान ना मैं कभी झुकने दूंगा, ना मैं कभी कम होने दूंगा। इस लोकसभा की आवाज इतनी मजबूती से देश की सबसे बड़ी पंचायत में रखूंगा कि पूरा हिंदुस्तान कहेगा कि लोकसभा तो गुड़गांव की है और कहीं की नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग पहले ही दोपहरी में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैदान चुनौतियों से भरा है। युवा साथियों, हमें 1 महीने का ये संघर्ष करना है। हमें सोचना है कि हम कांवड़ लेने जा रहे हैं, और जब कांवड़ लेने जाते हैं तो धूप भी लगती है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ता है, पैरों में छाले भी पड़ते हैं। लेकिन जब हम गंगा जला के अपने मंदिर में चढ़ाते हो तो एक संतुष्टि मिलती है। मिलती है कि नहीं? वही संतुष्टि हमें ये चुनाव जीत के मिलेगी। 2400 से भी ज्यादा बूथ है, हर बूथ पे एक फाजिलपुरिया चाहिए। फाजिलपुरिया बढ़ोगे नहीं? 1200 से ज्यादा गांव है, हर गांव में जाके काम करोगे कि नहीं? हमारे भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी बैठे, उन्हें विश्वास दिलाओ दोनों हाथ उठा के कि ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे कि नहीं? खड़े होके बताओ एक बार सारे। ये विश्वास बनाए रखो, ये हौसला मेरा टूटने मत देना। अगर मेरा ये हौसला टूटा तो हरियाणा के हर एक युवा का हौसला टूटेगा, ये मेरे अकेले का नहीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई फाजिलपुरिया जी, जिन्होंने आपसे वादा किया, विश्वास दिलाया कि अगर इस बार गुड़गांव से उन्हें सांसद बनने का मौका मिला तो वो आपका बेटा, आपका भाई बनकर आपकी 5 साल सेवा करेंगे, और जो वादा विश्वास किया है उससे मुकरेंगे नहीं, बल्कि उस पर अमल करने का काम करेंगे। मैं चाहता हूं युवा का हौसला बढ़ाने के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट ऐसी होनी चाहिए जो आपका साथ दर्शाए। जोरदार तालियां बजा करके अपने भाई, अपने बेटे का हम आभार भी करते हैं, और आप निश्चित तौर पर जीतने जा रहे हैं। सम्मानित साथियों, इसके तुरंत बाद नामांकन की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे और रोड शो के माध्यम से सिविल सेक्रेटरीट तक जाएंगे। फाजिलपुरिया के समर्थन में आप अपने इस जोश को गुरुग्राम की इस दरा पर लाने का काम कर रहे हो। और साथियों, आप सबसे अनुरोध विनती करता हूं
कि अब समय मात्र आज से 23 दिन का बाकी है। आज का आधा दिन समाप्त है, एक दिन वोट डलवाने के, एक दिन सिर्फ डोर टू डोर हो सकता है और 22 दिन प्रचार के। मगर इस पूरे अवसर पर, इस पूरे 3.5 महीनों के दौर के 3 हफ्तों के दौर के अंदर अगर गुड़गांव में कोई परिवर्तन ला सकता है तो आप जैसे नौजवान युवा साथी और मेरी मातृशक्ति ला सकते। आज बदलाव चाहिए। अभी मैं फरीदाबाद से नामांकन भरवा कर आया हूं। ये स्मार्ट सिटी, मिलेनियम सिटी के दर्जे तो दिए गए, मगर जितना विकास होना चाहिए था कहीं ना कहीं उसमें हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा। जिस तरह की गति से उन्नति होनी चाहिए थी उसमें कमी रही। मगर बुजुर्गों, युवा साथियों, आज ये अवसर हमारे पास है। मैं तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ये फरीदाबाद गुड़गांव की धरा पर हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों का कब्जा रहा है और लोगों ने विरासत बना ली इन लोकसभा सीटों को। आज इन विरासतों को तोड़ने का अवसर है, इन कब्जों को हटाने का अवसर है। आज ये मौका आपके पास है कि राष्ट्रीय पार्टी हटाकर अपनी खुद की जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई राहुल फाजिलपुरिया को जिताकर एक नया युवा नेतृत्व आप देने का काम करें। और ये फाजिल तो बात करते करते छोड़ गया। आजकल एनजीटी ने भी प्रतिबंध लगा रखे, नहीं लगा रखे। एनजीटी भी कहती है डीजल गाड़ी 10 साल बाद एनसीआर में नहीं चलेगी, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल बाद नहीं चलेगी। अरे इनके तो मौका है, सांसद की सीट ने 20 साल बाद बचाने का तो काम करोगे। अगर खड़े होगे तभी जाकर ये बदलाव ला पाओगे, तभी ये परिवर्तन ला पाओगे। साथियों, मेरे स्वयं ये आज महसूस किया जब मैं गुड़गांव के अंदर घुसा, यहां तक आ रहा था। आम दुकानदार के मुंह पे रौनक है। ये टैक्सी चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले युवा साथी, इनके मुंह पे रौनक है कि हाँ, हमारे बीच में सुनने वाला, रहने वाला ऐसा कोई यंग उम्मीदवार उतारा है। साथियों, आज पार्लियामेंट उठाकर देख लो, 10 साल कांग्रेस के सांसद रहे, 10 साल बीजेपी के सांसद रहे। कभी पार्लियामेंट के अंदर गुड़गांव लोकसभा की बात बोलते हुए सुनी आप लोगों ने? केवल मात्र अपनी बातें, अपने मुद्दों तक सीमित रखा। आज ऐसा सांसद तो चुनकर भेजो जो हरियाणा की आवाज बनकर, गुड़गांव की आवाज बनकर पार्लियामेंट में जाकर आपकी लड़ाई लड़े। मुझे वो अवसर मिला था 5 साल पार्लियामेंट रहने का, 14 से 19 तक, और उस अवसर के दौरान किसान की हो, कमेरे की हो, मजदूर की हो, छोटे दुकानदार की हो, व्यापारी की हो, ये छोटी छोटी समस्याओं के अधिकार को हरियाणा की बात बनाकर रखा। अपने ट्रैक्टर को गाड़ा बना दिया था चौधरी देवीलाल जी ने। भाजपा सरकार ने उस ट्रैक्टर को गाड़े से दोबारा कमर्शियल व्हीकल बनाने का प्रयास किया। मैं पार्लियामेंट में लेके ट्रैक्टर घुसा और जब ट्रैक्टर 30 दिन निरंतर लेके गया तो सरकार को नोटिफिकेशन वापस कर उसको दोबारा गाड़ा बनाना पड़ा। साथियों, ये होती है जब प्रदेश के नेतृत्व को कोई उठाने वाला, प्रदेश की बात को उठाने वाला कोई चुनकर नुमाइंदा जाए। मैं आज आपको बोलता हूं, यह आपका सहयोग होगा, आपकी ताकत होगी, जो जननायक जनता पार्टी को वो अवसर देगा कि 36 बिरादरी एक कर
और आजकल तो मैं पीछे भी कह के हटाऊं, 36 नहीं 37 हो गई। कितने लोग तो यहां आकर प्रवास कर गए दूसरे प्रदेशों से। आज उन सबको लेकर चलेंगे, तभी परिवर्तन लेकर आने का काम कर पाएंगे। हमें 4.5 साल प्रदेश के अंदर सरकार में हिस्सेदारी मिली। आज उठाकर देखो कितने परिवर्तन किए। महिला को 50% पंचायत में हिस्सेदार दिया। आज बैकवर्ड क्लास